शासनम गिरशासनम। बहुत ही भक्ति भाव से सभी लोग जयकारा करेंगे। पंच परमेष्ठी भगवान की नमोकार महामंत्र की वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की द्विशताब्दी महोत्सव की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण श्री देवनंदी जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की युगल मुनिराज की जय जय गुरुदेव। आज मोक्ष कल्याण महोत्सव हम भगवान का मना रहे हैं। मोक्षेपि यस्य नाकांक्षा स मोक्षम अधिगच्छति। आचार्य कहते हैं जब तीर्थंकर प्रभु केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद वो मोक्ष की अभिलाषा भी छोड़ देते हैं। सभी प्रकार की आशा, इच्छा, आकांक्षा छोड़े बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अरिहंत बनने तक मोक्ष पाने की उत्सुकता, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होनी ही चाहिए। परंतु एक बार अरिहंत बन गए तो फिर वो सभी प्रकार की इच्छाओं से रहित हो जाते हैं, और सभी इच्छाओं से जब रहित हो जाते हैं तो वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। स्वयं भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए तीर्थंकर नाम कर्म का भी क्षय कर डाला। तीर्थंकर पदवी छोड़ दिया। बात समझ में आ रही? इतना बड़ा पंच कल्याणक हमने किया। ये पंच कल्याणक कौन से कर्म का फल है? तो तीर्थंकर नाम कर्म का फल है। जो आत्माएं तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करती हैं, उन्हीं आत्माओं के पंच कल्याणक होते हैं। परंतु जीवन का अंतिम सत्य, आध्यात्मिक जीवन का अंतिम पहलू वह क्या है? तो आचार्य कहते हैं सब कुछ छोड़ना होगा। और 14वें गुणस्थान में जब प्रभु पहुंचते हैं तो कर्मों की 85 प्रकृति 85 कर्मों का नाश करते हैं, और उन 85 कर्मों में तीर्थंकर नाम कर्म भी होता है। और इन सारे कर्मों का नाश करते ही तत्क्षण सिद्ध हो जाते। कहने का भाव यह है कि संसार का कोई भी पद शाश्वत नहीं है। एक सिद्ध भगवान का पद छोड़ दो, वही एकमात्र अजर और अमर पद है। कौन सा पद? नमो सिद्धाणम। कौन सा पद? एक ही पद है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है, कभी नहीं छूटता है। कभी नहीं छूटने वाला पद कौन सा? आचार्य पद भी छूट जाता है, उपाध्याय पद भी छूट जाता है, साधु का पद भी छूट जाता है, अरिहंत का पद भी छूट जाता है। 5 परमेष्ठियों में से 4 परमेष्ठियों के पद छूट जाते हैं, और एक ही शाश्वत पद रह जाता है। कौन सा? कौन सा बोलो? हमने भगवान का तप कल्याण किया। उस तप कल्याण में भगवान साधु पद को स्वीकार करते हैं। हमने भगवान का ज्ञान कल्याण किया। उस केवल ज्ञान कल्याण में प्रभु अरिहंत पद को स्वीकारते हैं। और जब मोक्ष कल्याण होता है तो भगवान कौन से पद में चले जाते हैं?
सिद्ध पद में चले जाते हैं, और जब वो सिद्ध बन जाते हैं तो वो ना अरिहंत है, ना साधु है, ना आचार्य है, ना उपाध्याय है, चारों पद छूट गए, अब वो सिद्ध हो गए। जब हम 3 कम 9 करोड़ मुनिराज कहते हैं, कितने मुनि होते हैं हमेशा संसार में? कितने मुनि होते हैं? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। सभी को याद है ना संख्या? 9 करोड़ में कितने कम? केवल 3 की संख्या कम। उस 3 कम 9 करोड़ की संख्या में छठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक के सभी मुनियों का समावेश है। उसमें मुनि भी है, उपाध्याय भी है, साधु भी है, शिक्षक मुनि, तपस्वी मुनि, शुद्ध केवली, गणधर, रिद्धि संपन्न, ये सभी, और सबके साथ साथ 13वें गुण स्थान में विराजमान अरिहंत भी उसमें आते हैं। 14वें गुण स्थान के स्नातक अरिहंत भी उसमें आ जाते हैं। परंतु सिद्ध भगवान की गणना 3 कम 9 करोड़ मुनियों में नहीं है। 3 कम 9 करोड़ मुनियों से ऊपर सिद्ध भगवान का पद होता है। बंधुओं, कहने का भाव सिर्फ यह है कि संसार का कोई भी पद शाश्वत, पदों के लिए हम लड़ाई करते हैं, हमें ये पद चाहिए, वो पद चाहिए, मुझे अध्यक्ष बनना है, मुझे कार्याध्यक्ष बनना है, मुझे स्वागताध्यक्ष बनना है, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, मुझे मंत्री बनना है, महामंत्री बनना है। इन पदों के लिए हम लोग लड़ पड़ते हैं, लड़ते हैं ना। भावनाएं होती हैं, उच्चाकांक्षाएं होती हैं कि इस महोत्सव में मुझे ये पद मिल जाए, इस तीर्थ का मुझे ये पद मिल जाए, इस मंदिर का मैं ये पदधारी बन जाऊं। हम मंदिरों के लिए, तीर्थों के लिए, आयोजनों के लिए, पद के लिए बोला जाते हैं, पद के लिए लड़ पड़ते हैं, जबकि हमारा जैन धर्म, हमारे तीर्थंकर भगवान स्वयं शिक्षा दे रहे हैं कि तीर्थंकर का पद भी अविनाशी नहीं है, तीर्थंकर का पद भी छूट जाता है। मोक्ष पाने के लिए पद की आवश्यकता नहीं है। किसी पद में आओगे तो ही काम कर पाओगे, ऐसा जरूरी है क्या? कार्य करने वाला, सेवा देने वाला, भक्ति करने वाला जो भक्त है, उसे पद की लालसा नहीं होती है। उसे तो भक्ति करना है, उसे अभिषेक करना है, पूजा करना है, अपनी साधना करना है, अपनी भक्ति सेवा करनी है। और 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो केवल अपने लिए काम करते हैं, और कुछ लोग वो होते हैं जो सबके लिए काम करते हैं। जैसे आप सौधर्म इंद्र बने, माता पिता बने, 12 प्रकार के इंद्र बने, या सामान्य इंद्र बने, या कोई भी पद आपने लिया, ये किसके लिए था बताओ? समाज के लिए था कि खुद के लिए था? ये सब के सब इंद्र इंद्राणियों के पद, चाहे विशेष हो चाहे सामान्य हो, ये सारे पद आपके अपने लिए थे, समाज के लिए नहीं थे। ठीक है, बताओ? नहीं। किंतु उसी समय हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ पद ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लिए नहीं, समाज के लिए जी रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। उनका अपना निजी स्वार्थ नहीं कि मैं मेरा पुण्य लूट के निकल जाऊंगा, मैं मेरा पुण्य कमा के निकल जाऊंगा। उन्होंने तो सोचा भी नहीं कि मुझे क्या मिलेगा, है ना? बाकी हम सब सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मैं मेरा पुण्य कैसे कमाऊंगा। किंतु जो लोग केवल सेवा देना जानते हैं, केवल कार्य करना जानते हैं, वो लोग केवल अपने लिए नहीं, समूची समाज के लिए सोचते हैं, गुरुओं के लिए सोचते हैं, मंदिर के लिए सोचते हैं, तीर्थों के लिए विचार करते हैं, समाज का विचार लेकर के चलते हैं। और ऐसे आयोजन में आप सोचिए, आज इतना बड़ा द्विशताब्दी महोत्सव का ये पंच कल्याण हुआ, बिना कार्यकर्ताओं के संभव था क्या? बताओ, बिना कार्यकर्ताओं के संभव था क्या? कार्यकर्ताओं के बारे में कुछ भी उठपटांग विचार करना या बोल देना बहुत सहज होता है,
किंतु कार्य करना, और ऐसा कार्य करना कि इस पंडाल में आने वाला एक भी व्यक्ति नाराज होकर के ना जाए, ऐसा कार्य करना। इससे बढ़कर के और कौन सी सेवा हो सकती है, आप बताओ। आपको क्या लगता है जो पुण्य यहाँ इंद्रों ने कमाया है उससे कम पुण्य इन कार्यकर्ताओं ने कमाया होगा? है जितना पुण्य आप सभी ने दान देकर के कमाया है, सभी लोग कार्यकर्ता नहीं बन सकते। आपने जो किया बिल्कुल सही किया, आप इंद्र बने, आपने बड़े बड़े पदों को स्वीकार किया, सामान्य इंद्र तक के जितने भी लोगों ने पद लिया, जितने भी लोगों ने दान दिया, जितने भी लोगों ने मूर्तियों में, प्रतिष्ठा में, भोजन में, व्यवस्थाओं में अपना दान दिया है, बिल्कुल सही काम किया है। क्योंकि आप सभी कार्यकर्ता नहीं बन सकते, आप सब वैसी सेवाएं नहीं दे सकते। वो आर्ट सभी में नहीं होती है, वो कला कुछ ही लोगों में होती है। तो आप लोगों ने जो किया वो बहुत सही काम किया कि आपने पूरे समाज की तरफ से इन लोगों का चयन किया और इन लोगों के लिए ये कार्यभार सौंपा। मैं कार्यकर्ताओं के लिए कह रहा हूं कि जो कार्यकर्ता की भूमिका हमेशा समाज में अदा करते हैं, वे लोग मंदिर में अभिषेक करने वाले, पूजा करने वाले, पंच कल्याणकों में पद लेने वालों से कम पुण्यवान नहीं है, उन्हें भी इक्वल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि उनसे अधिक पुण्य वो कमाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा आयोजन बिना कार्यकर्ताओं के कैसे संभव होगा? आपके भोजन की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, हवा की व्यवस्था, पूजा की व्यवस्था, जुलूस की व्यवस्था, मूर्तियों का संपूर्ण संरक्षण की व्यवस्था, आय व्यय की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं को देखना होता है। और इन व्यवस्थाओं को देखने वाला व्यक्ति अभिषेक पूजा नहीं कर पाता, वो किसी भी अनुष्ठान में भाग नहीं ले पाता है। किंतु फिर भी आचार्य कहते हैं जिन्होंने मनोयोग से पंच कल्याणकों में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, भले ही उनका नाम मंच से लिया जाए या नहीं लिया जाए। मैं उन कार्यकर्ताओं के लिए कह रहा हूं कि हम पदों के लिए नहीं जीते हैं, हम सेवा के लिए जीते हैं, काम करने के लिए रहते हैं। और आप लोग वो कार्य करके दिखाते हो, उस कुशलता के साथ ये कार्य संपन्न कर देते हो, तभी जाकर के ऐसी धर्म की प्रभावना होती है और ऐसे कार्य संपन्न हो पाते हैं। गुलाबवाड़ी का यह त्रिशताब्दी महोत्सव, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जो यहाँ हुआ है, बहुत ही खुशी के साथ कह रहा हूँ कि यह पंच कल्याण अत्यंत निर्विघ्न, सानंद, धर्म प्रभावना पूर्वक संपन्न हुआ है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। हर प्रकार से हमारा यह पंच कल्याण अनुष्ठान सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की प्राकृतिक बाधाएं नहीं आई, किसी प्रकार की प्राकृतिक दुर्घटनाएं नहीं घटी, किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना यहाँ नहीं हुई, किसी की चप्पल तो छोड़ो, पीन की भी चोरी यहाँ नहीं हुई है, किसी की पीन की भी चोरी नहीं हुई है। इतने लोग यहाँ आए, हजारों की संख्या में 5 दिन में यहाँ लोगों की उपस्थिति रही, किंतु किसी की किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रही। इसलिए और हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी के नेतृत्व में पांचों कल्याणकों के संस्कार, विधि विधान, पूजाएं, अनुष्ठान, हवन हर प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ संपन्न हुए। इसलिए यह जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव है, इसमें जितने भी लोग शामिल हुए हैं वे सारे के सारे इंद्र, इंद्राणी, पूजक, याचक, पदाधिकारी, इन लोगों को अपने जीवन भर में नहीं, आगे आने वाले 7 जन्मों में आपका पुण्य समाप्त नहीं होगा, ऐसा अक्षय पुण्य आपने यहाँ से कमाया है। दिखता नहीं है पुण्य, आपने जो कमाया वो दिखता नहीं है,
एक इंडस्ट्रियलिस्ट बता सकता है कि साल भर का टर्नओवर क्या है और इनकम कितनी है, किंतु जितनी इनकम एक इंडस्ट्रियलिस्ट पूरे जीवन भर में नहीं कर पाता है, इन पंच कल्याणकों के माध्यम से उतना पुण्य हर एक व्यक्ति कमा करके निकल जाता है। बंधुओं, ये सामान्य पुण्य नहीं है, ये विशेष पुण्य है जो आपने यहाँ प्राप्त किया है। बहुत ही सुंदर आयोजन रहा, बहुत ही समय की सूचकता के साथ, टाइम टू टाइम, मुहूर्त के साथ, समय पे सारी की सारी हमारे ये अनुष्ठान प्रक्रियाएं पूर्ण हुई और इसमें जिन जिन लोगों ने सहभाग लिया, इंद्रों ने, उन सबका नाम लिया गया, सबका सम्मान किया गया। सम्मान प्रक्रिया भी पंच कल्याण का एक हिस्सा है और यहाँ सभी का नाम लिया जाता है कि वो मूर्ति निर्माण से लेकर के पंच कल्याण तक जितने दातारों ने इसमें दान दिया, हर प्रकार से जिन लोगों ने इसमें सहभाग लिया, उन सबका सम्मान भी यहाँ किया गया, किसी को छोड़ा नहीं गया। सबके लिए स्मृति चिन्ह भेंट दिए गए, पदाधिकारियों का सम्मान हुआ, ट्रस्टियों का सम्मान हुआ, प्रतिष्ठाचार्य जी को संतुष्ट किया गया, संगीत को, कलाकारों को और हमारे एंकर आदि जितने भी मंच पर जितने भी लोग दिख रहे थे उनका भी सम्मान हुआ। परंतु जिनको हम कभी कभी भूल जाते हैं उनका नाम मैं ले रहा हूं, जिन्होंने महीने 2 महीने से इस मंच के ऊपर डांस के माध्यम से, नाटिकाओं के माध्यम से जो मेहनत की थी, वो हमारे जितने भी लोगों ने यहाँ अपनी